अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हाफजा मैमा। ईद मुबारक मेरी तरफ से। जैसे कि देख रहे हैं आप टीवी नेक्स्ट, और मैं इस शो का आगाज़ अपने पापा की प्रिंसेस से करना चाहती हूँ। तो आइए मैं आपको अपनी पापा की प्रिंसेस से मिलवाती हूँ। आपका नाम जोर से बोलो आप। सही। और आपका नाम? खुर्शीबा। और आपका? मेरा नाम अमन है। सही। तो आज के हमारे ये मेहमान हैं, ये हमारे साथ आए हैं ईद का सेकंड शो सेलिब्रेट करने। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि इन्होंने पहले दिन अपनी कैसी ईद मनाई, क्या करा। जी बरीशा, जोर से बोलो बेटा। चले पहले आप बता दें, वो बस ऐसी हैं। जी। पहले दिन हम लोग अपनी नानी के घर थे, वहाँ पे बहुत मज़ा आया, अच्छे अच्छे खाने बने थे और हमने सबसे ज़्यादा ईदी ली और हमने बहुत वहाँ पे एंजॉय किया, सबसे हंसी मजाक किया। हमें सबसे ज़्यादा मज़ा जो ईदी लेने में आता है, जो सबसे जिद करके ज़्यादा रहता है। सही। तो आपने मतलब किससे कितनी ईदी ली, कैसे ली, क्या करा जो ज़्यादा ईदी निकलवाई? हमारे जो कंजूस जो हैं, जो हमारे माँ बाप, इसलिए जो है ना हमें उनसे जिद करके लेनी पड़ती है। तो उन्होंने हमें बस 300 रुपये दिए जिद करके भी 300 दिए। मतलब इतनी कंजूसी क्यों की उन्होंने? पता नहीं उन्होंने इतनी कंजूसी क्योंकि ननियाल में ज़्यादा बच्चे हैं, इस वजह से कि सबको देनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, अब आप बताने के लिए रेडी हैं? जी, मैं पहले दिन अपनी चाची के लिए गई थी और वहाँ से मैंने सबसे ईदी ली। मेरे को ईदी लेने में बहुत मज़ा आता है, सबसे कंजूसी करते हैं फिर भी ले लेते हैं। अमल आप बताएं। और मैं एक बार दिन अपने खाला के घर गई और वहाँ पर मैंने बहुत इंजॉयमेंट किया। वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली थी और हम लोगों ने वहाँ पे खाना भी खाया। क्या खाने में क्या खाया? खाने में बिरयानी खाई थी और खीर भी थी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी उन्होंने, कढ़ाई वगैरह। तो बहुत मज़ा आया। सही। और मैं ईदी भी ली उनसे बहुत ज़्यादा। मतलब सही दे दी थी या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे उन्होंने आपको? थोड़ा ऐसी हो रही थी तो सही, अच्छी बात है भाई। ईदी तो भाई मांग के ही लेनी चाहिए ना, कोई ऐसे थोड़ी ना देता। अब ज़्यादा देनी चाहिए ना, तो सही। अच्छा परीक्षा, आप मुझे ये बताओ, आपने ईद पे पहली ईद थी आपकी, आपने क्या ऊँट की सवारी की, घोड़े की सवारी की, कैसे किस पे क्या किया? मैंने ऊँट की सवारी करी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। बड़ा मज़ा आया। किसके साथ गई थी आप? मैं अपनी मम्मा पापा के गई थी। मम्मा पापा के साथ गई थी। तो आपने ऊँट की सवारी कर ली थी और आपको कोई देख तो नहीं रहा था? नहीं नहीं देख रहा था। सही। मुर्शिबा आप बताओ मुझे, आपने किसकी सवारी की, क्या करा, क्या खाया, ईद की शॉपिंग कैसे की, कितनी कर सकी, कितनी नहीं कर सकी? मैं आपको क्या बताऊँ, हम बड़े हो चुके हैं, इसलिए हमने सवारी किसी की नहीं की क्योंकि हमें शर्म आती है। तो इसलिए हमने किसी की सवारी नहीं की, हमने बाइक की सवारी की, ये कह सकते हैं। और हमने ईद की शॉपिंग जो है बहुत सारी की थी। कश्मीरी चूड़ियाँ मम्मा से बोला था दिला दी, मम्मा ने दिलाई। क्यों नहीं दिलाई? मतलब कश्मीरी चूड़ियों का तो ट्रेंड चल रहा है ना एक। तो वो मम्मा जो है ना हमारी 90s की सोच रखती है, इसलिए उन्होंने दिलाई कि ये चूड़ी हराम है, इससे घुंघरू है ना, इसलिए अच्छा उन्होंने दिलाई। तो मतलब वहाँ पे आपने ज्यादा फोर्स ही किया था ना? फोर्स बहुत किया था, लड़ाई भी हो गई थी फिर जो है ना वहाँ मम्मा से लड़ाई करके बैठ जी गए? के बाद में लड़ाई हुई थी। हम लोग वही उसी शॉप पे ले रहे थे ना, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, सब देख रहे थे, पर जो है ना फिर हमने मम्मा ने दिलवाई। आप लड़ाई देखी डर गई, आप सीधा करिए आ गई अपने? जी वहाँ पे लड़ाई भी हो गई थी। अच्छा कश्मीरी चूड़ियों के पीछे लड़के इतनी भाग रही थी, इतनी भाग रही उनकी अम्मा की लड़ाई जो है ना सोच 90s की, मतलब सिर्फ हमारी अम्मा सही। अमन सही है ना, कोई बात नहीं। खैर बहुत मम्मा सॉरी भाई, देख दिए तो माजरा। घर जाके आपको बताएंगी वो क्या पिसेगी। हाँ चटनी पिसेगी। अमल आपने ईद की शॉपिंग कैसे की, क्या क्या मतलब क्या रह गया, क्या ले लिया? जैसे आपने पिछली दफ़ा देखा था फर्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो इस दफ़ा कश्मीरी चूड़ियों का था। तो पिछली पता दफ़ा है आपने पाकिस्तानी फर्शी अवाम शलवार- ऐसा हो सकता है छोड़े इन चीज़ों यही को। तो, जो भी होती है ज्यादा से ज्यादा टूट जाती है वो लोग वहाँ जाके। जी। तो आपने ली फिर? जी बिल्कुल। ली good। और पिछली दफा ली थी आपने फर्शी शलवार? जी जी बिल्कुल। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम छोड़ कैसे सकती है जो चल रहा हो आजकल में। और हमने भी किया। सही। और आपके यहाँ ईद पहली ईद थी, आपके यहाँ कौन आया कौन नहीं आया, आपने क्या किया, खुद से भी कुछ आपने बनाया वगैरह होगा? मैं केक वगैरह बेकिंग वगैरह की थी, तो मैंने केक बनाया था। और आपको पता है कि पहले दिन तो घर में बहुत मसरूफियात का होता है, आना जाना नहीं निकल पाता बंदा। तो दूसरे दिन तो फिर ऑफकोर्स जाते ही मतलब आज आप जाएंगी? जी आज हम जाएंगे। आज का कहाँ का मतलब है आपका कि क्या कहाँ जाने का सोचा आज हम है? अपनी खाला के घर जाएंगे। खाला के यहाँ? हर बार अपनी खाला के ही जाती हैं आप? नहीं दूसरी खाला है ना। अच्छा सही। मतलब चाचू वगैरह के यहाँ नहीं जाती हैं आप? नहीं उनके मैं थोड़ा कम जाती हूँ। कम जाती हो?
अच्छा वो ईदी कम देते हैं, इसलिए आखिर में जाती हूँ। मतलब जहाँ से ज्यादा ईदी है वहीं जाएंगी जी, आप? सबसे पहले मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ ज्यादा अच्छा है ना, जहाँ जो चीज ज्यादा मिले पहले वहाँ जाओ, कम का तो खैर है निकलवा ही जी, बात मिल लेंगे। जाती है। सही सही। परीक्षा आप क्या सुनाना चाहती हो? सुना दो, लेकिन थोड़ी सी जोर से भाई, इतना कि सब सुन सके ना। चलो स्टार्ट करो। कोई भी कुछ भी कर लो आप। ये चलो आप मुझे ये बता दो, आप ये आपने ली, ये आपने कौन सी मार्केट से ली, कैसे ली, दिला दी थी आपकी मम्मा पापा ने? करीमाबाद से ली थी। वाह भाई सही। इसके साथ मतलब कब जाती ली थी? बाबा ने दिला दी थी या फिर आपने ज्यादा उन्हें भी ये कहा था कि मुझे ये चाहिए? मम्मा पापा को अच्छी लग रही थी तो उन्होंने बोला सच में प्रिंसेस बना देता हूँ मैं। सही है ना, ऐसा ही है ना? मुशीबा आप मुझे कुछ सुनाना चाहेंगी? जी मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूँगी, सुनो। सुना दो। कहानी सुनो। सुनाओ ना, हम आपकी कहानी सुनने के लिए तो बैठे हैं। सुनाओ कहानी अपनी। ऐसी कैसी कहानी है, हंसी आ गई पहले ही। आपको हंसाना चाहती हूँ। सही है सही है, हम हंस रहे हैं हंस रहे हैं। चलो अब कहानी सुनाओ अपनी। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए। अभी से दिला बनाओ। मुझे आसान है ना। अच्छा मैं नहीं हंसा रही। तो क्या है, ईद है ना, हंस लो भाई, फिर याद आएगी कि भाई मैंने आपकी ईद करी थी। मैं कंफ्यूज हूँ। अच्छा अच्छा मैं नहीं हंसा रही। जी है तमन्ना। पढ़ो पढ़ो गाओ। अब आप फिर हंसीएगा। सही हम रोएंगे अभी तक। भाई ईद का मौका है, रोएंगे तो नहीं ना, हंसेंगे, आपको भी हंसाएंगे। जी है तमन्ना। पढ़ो गाओ ना, बस इनफ है। चलो चलो आप भी हंसी हो। देखो हम भी करना चाहिए। चलो। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए, तेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पे सजाए, तेरी लैले बुलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, वाह भाई। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सही, बहुत ही खूब। अमल मुझे ना, मतलब आपने अभी ये बात की थी ना कि जैसे चाचू के यहाँ इसलिए नहीं जाती, वो थोड़ी कंजूसी करते हैं। इस पे ना मुझे एक शेर याद आता है, सुनाऊं मैं आपको? जी। अर्ज किया है, आम के रस को जूस कहते हैं, आम के रस को जूस कहते हैं, जो ईदी ना दे उसे कंजूस कहते हैं। वाह वाह वाह। सही है ना, मतलब सही चाचू है। के ऊपर ये बात कहें हम, ये शेर चाचू के लिए भाई। सही है। अब मैं आपको कहूंगी कि आप अपना सुनाएं। बहू, शौहर मैंने फैसला किया है कि अब से मैं डाइट करूंगी। शौहर बहुत अच्छा किया, खाओगी बीवी, बस तुम्हारा दिमाग। बहुत मुर्शिबा, आप लिख के लाई है कुछ? जी लिख के लाई हूँ। चलें सुना दें। उस्ताद बता दुनिया में सबसे तेज क्या है? तालिबा इल्म। सर नींद। उस्ताद कैसे? तालिबा इल्म। आँख बंद करो फौरन आ जाती है क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। सही, ये तो ऐसी है भाई, जहाँ दिल करा वहीं सो जाओ। खैर मैं आप लोग के लिए, मेरा तो ख्याल यही था कि मैं आप लोग के लिए भी एक तोहफा लेके आऊं, लेकिन फिर मुझे एक शेर याद आ जाता है। ईद आई है खुशियाँ लाती है, ईद आती है खुशियाँ लाती है, क्या तोहफा दूं, बड़ी महंगाई है। महंगाई है ना भाई, जैसे आप लोग मेरे लिए ईदी नहीं लेके आए, अब मैं इसमें क्या कहूँ, आप लोग मेरे लिए ईदी क्यों नहीं लेके आए? जैसे आप हमारे लिए शेर लिखा वैसे हम भी लिखना चाहते थे, पर सुनाओ। हमने लिखा नहीं ना। लिखा नहीं ना, लेकिन मैंने तो लिखा ना, मुझे पता था नहीं लाओगे। जी ना, महंगाई है ना वो। तो महंगाई है तो क्या हुआ? महंगाई बोला, हमारे लिए भी थोड़ा सी महंगाई है, हम तो छोटे हैं उससे। सही सही, मतलब सही, बच्ची सही कह रही जी, है। अमल आप? जी हम आपको गिफ्ट देंगे।
सही है, कब देंगी? जब आप हमें कुछ देंगी तो तब देंगे। सही है, मतलब यहाँ पे भी फर्स्ट बाय करूँ। जी जी बिल्कुल। सही। और मुश्बा आप मुझे बता रही थी ना कि लड़ाई वगैरह। जी हम लोग कश्मीरी चूड़ियाँ लेने गए थे ना, मैंने आपको भी बताया कि इसके अलावा कोई लड़ाई फड्डा किया हो आप लोग ने? बड़ा बहुत सारा हुआ है, आपको कैसे बताऊँ? बता दो। बहुत लंबी है ना वो। हाँ बता दो, मैं सुनूंगी आज। वो जो है एक हमारे घर के सामने एक मेरी दोस्त रहती थी, हाँ। उसने पता है गद्दारी कर दी थी किसी क्या बात पे दोस्त ना में मेरे से। गद्दारी? वो बस दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, फड्डा करवा दिया था उसने हम घर में। तो जो है ना उसकी वजह से हमारी इतनी नफरत हो गई ये कि उसको फायदा ऐसी दोस्ती क्या जिसमें नफरत हो? वही दोस्त तो होता है ना जिसमें हमने- गद्दारी ना हो। हमने नहीं चाहते हैं अभी वफादारी और उसने बेवफाई दिखाई। हाँ हमने इतनी वफादारी फिर उसने बेवफाई दिखाई। चलो खैर है, सब तो सेट। अब कैसे क्या ही है? करें अमल, है ना भाई? अभी तो खैर छोटी हो, आगे जाओगी सब सेट हो जाएगा। अमल आप कुछ मुझे लड़ाई वगैरह का बताओ कि आपने ईद में ये होता है कि हाँ मुझे ये चाहिए था ये नहीं मिला। वैसे रश लड़ाई- वगैरह मार्केटों में रश भी बहुत होता है तो वहाँ पे भी भाई शुरू हो जाती है। बता दो। वैसे तो लड़ाई हर जगह पर होती है, ईद वाले दिन तो होती ही होती है, कहीं ना कहीं हो ही जाती है। वो मार्केट पे तो वैसे होती रहती है। बहुत, मैं भी जब मार्केट गई तो भाई मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतना रश। मैं तो वापस ही आ गई थी मैं कि कश्मीरी चूड़ियाँ लेने के लिए गई थी, वहाँ पे लड़ाई हो गई शॉप सबकी कश्मीरी चूड़ियां पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वो शॉप वाले वहाँ पे लड़ाई के लिए गए थे, तो फिर मैं घर वापस आ गई, फिर चूड़ियाँ नहीं ली, फिर मैंने किसी और दिन जाके लेकर आई हूँ। सही किया आपने, ले ली मतलब ले ली जी, जैसे तैसे भी, लड़ाई भी देख ली, सब कर लिया, चूड़ियां आपने ले ली। रमजान में कहते हैं कि जो है ना लोग जो है नमाजें पढ़ते हैं, बहुत मुसलमान बन जाते हैं, और हमारे मोहल्ले में ये होता है कि आज जो है ना रमजान था ना सही, मतलब जो भी था आपका, जैसे आज का रमजान है, फिर क्या किया उस रमजान में? जी जैसे अभी जो रमजान गुजर चुका है गलत बोल दिया, वो मेरे को लगा वो भी कि नहीं, रमजान- मेरा भी ऐसे दादा निकल गया जज्बात की ऐसे ना जी। जो तो जो है ना हमारे मोहल्ले वाले ये नहीं देखते कि रमजान है, लड़ाई ना शुरू। आखिरी रोजे वाले दिन भी जो ना हमारे मोहल्ले में लड़ाई हुई है, वो भी 2-2 मरतबा जी। तो किस बात पे लड़ाई हुई है मुश्बा? बस ऐसी वो खड्डे होते रहते हैं, बर्फ वाले ने बर्फ गिरी और रोजे का टाइम था, इसलिए वो खड्डा हो गया, तो मारपीट में आ गए थे इसलिए। आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई है? जी बहुत दफा स्कूल वगैरह सब जगह हुई है लड़ाई। मतलब लड़ाई करने वाली हैं आप, कर सकती हैं। जी और जब भी कोई गुस्सा दिलाता है तो शुरुआत हम ही करते हैं। अच्छा, फिर एंड कौन करता है? आप ही करती हैं। और अमल आप Same. कभी लड़ी है किसी में स्कूल लाइफ में? नहीं, या नहीं। कभी भी नहीं। आपने नहीं झूला वगैरह झूला? आपने कहीं तो कहीं जब हम बहुत छोटे थे ना तब हम झूलते थे, जब बड़े हो झूलते थे? गए ना, चलो हम घर में बचपन की रहते। एक बात बता दो जिससे हाँ भाई मैंने ये किया बचपन था, में वो जो बात मुझे आज ईद का तक याद मजा है। होता है ना, फिर वो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी ईद उस तरह की नहीं रहती, बहुत चेंज हो जाती है। हाँ, बच्चे सही रहते हैं, सब कर लेते हैं, जी। झूला झूल लेते हैं। जब हाँ तो फिर हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे, चेंजिंग आ जाएंगी, मतलब कि हम बहुत कुछ करेंगे, फिर वैसा नहीं होता। आप बड़े जितना भी कमा लेते जो कुछ भी करना हो वैसे खुशी नहीं मिलती फिर आपको। सही, लेकिन अभी काम तो में दिन फिर उधर जाता है, फिर हाँ, काम काज में हम जाकर मसरूफ बड़े होने के रहते बाद सिर्फ काम ही दिखता है भाई। छोटे के लोग सही होते हैं जो अपनी आराम से गुजार लेते हैं। हैं। हाँ। परीक्षा आप बताओ ना, ईद का आज क्या करोगी? आज के कैसे कपड़े हैं? आज किधर जाओगी? कल तो आप चाचू के यहाँ चली गई थी, आज का क्या प्लान है आपका? आज मैं अपनी नानी के जाऊंगी, नानी के जाओगी? नानी के जाके ईदी लूंगी सबसे। सही होगी, मेरे लिए भी ले लेना सबसे, एक अपने लिए रखते रहना, एक मेरे लिए रखते रहना। जी फिर जब मिलो ना कभी मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगी। सही है। और मुशिबा आज आप क्या पहनोगी भाई? आप आप मेरे को अपना नंबर दे देगा, मैं कॉल कर सही है, मैं आपका नंबर दे दूंगी। आपने जो अभी कहा ना कि आप एक मेरे लिए रख लेगा और एक इसके लिए रख लेगा, हमारे जो मामू खाला वगैरह सब कंजूस है, वो देख देख के देती है कि कौन कितने पैसे ले रहा है कौन कितने ले रहा है। सही, मतलब वो आपको ही नहीं दे सकेंगे तो मेरे लिए आप जी अगर हम लेट भी हो जाए ना और सबको बांट चुके हो तो फिर भी हमारे लिए नहीं रखते, अच्छा, बोलते आप अरे तुम भी थे चलो बाद में लेना अगले साल। तो फिर वो बात आती है, बात फिर वो कभी भी भूल नहीं जाती आती, वो फिर आना तो जल्दी आओ तो लाइन फिर में जल्दी चले। चले जाया करो ना। वो हमारे कुछ घर वाले जो है ना वो देर करते हैं, फिर खाने ही पकते रहते हैं हमारी अम्मा के, और दूसरे बाबा जो है ना मोबाइल देखते रहते हैं बाबा जी। और हमारी जो अभी घर जाओगी ना तो मम्मा डंडा ही लेके खड़ी होंगी कि क्या क्या बोल के आई जी है, मैं मैं उनकी अभी इतनी बुराइयां तो करती है जी। और वो प्याज भी बनी हुई होगी, हाँ सब हो रहा होगा, अभी अभी यहाँ पे बनी हुई हो, वहाँ पे क्या होगा मिर्ची पिटोगी। बनेंगी चलिए। और आप पिटती हो या फिर बस वैसी? जी मिर्ची तो सब है, सभी पिटते हैं, किस बात पे ज्यादा पिटती हो? ये वशी को मारती रहती हूँ मुबशिर को मारती रहती हूँ। मुबशिर भाई है आपका छोटा? जी। सही,
वो उसके लिए क्या क्या लिया? उसके लिए भी मैंने कुछ उसको ईदी दी थी अभी। ईदी दोगी उसको? जी सही। और आप दोगी? जी अपने भाई को ईदी दोगी? अपने भाई को हमें तो मिल जाए पहले, फिर हम उनको आपका देना। तो गम ही यही है कि आपको ईदी नहीं मिलती तो भाई। आपको मैंने बोला तो था, हर बच्चे का गम ही यही है कि ईदी नहीं मिलती उनको। अमल हमारा तो गम ऐसा नहीं है भाई, मिलती है थोड़ी मिले लेकिन अल्लाह की तरफ से मिल अगर ना जाती है। मिले तो हमारे घर वाले कहते कटोरा उठा के चले जाओ। हमारा दिल चाहता है कि हमें बस ईदी कटोरा उठा के मिले। चले नहीं जाओ, मारो और फिर निकालो भाई ईदी नहीं की तो दो। कोई कोई ईदी देता है तो 10 20 30 हमारा दिल जो है ना ये चाहता है कि हम लोग हमारे को मिलती रहे, हम किसी को ना दें। मतलब आप अपने ही बारे में सोचती है अपने भाई, बारे में दूसरों का- सोचो, इस दूसरों का सोचो, खुद का अच्छा इस दुनिया में है ही क्या भाई, अपने बहुत बारे में कुछ है। सोचते हैं सब बहुत कुछ इंसान। देखा नहीं है आपने अभी, कुछ बहुत कुछ है भाई, सब करना पड़ेगा ना तभी तो होगा आपका ना। जमाना अच्छा होगा, पुराना जमाना था ना। इतना भी पुराना नहीं था, फिर भी आप ये उस जमाने जी की जी उस जमाने की है, पर आपकी अभी मम्मा- जो जो जनरेशन आ रही है आगे की, तो वो और भी कंजूस और वगैरह अपने बारे में सोचती है, तो इसलिए जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली कंफ्यूज है। जनरेशन सबका सोचेगी। क्या लगता है अमन? नहीं नहीं मैं नहीं। कुछ सोच वो भाई बारे वो में हमारी सोचेगी। जनरेशन की होगी ना, उसे पता होगा ना कि हमें इतनी ईदी चाहिए, इतनी लेनी चाहिए, तो वो दे दे। खैर आने वाले को भी हमें ही देना पड़ेगा, हमें कौन सा कोई देगा। तो जैसे कि आपने देखा, ये था आज हमारा ईद का छोटा सा शो। आप भी इसी के साथ देखते रहिएगा, आगे फिर इंशाल्लाह किसी भी उसमें मुलाकात होगी। देखते रहिएगा टीवी नेक्स्ट हमेशा, और ईद का शो प्रिंसेस, पापा की प्रिंसेस के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।